गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 10 का। आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्जिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। जो इंडियन क्रिकेट की उत्पत्ति हुई वो बॉम्बे में हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम, जो पहली इंडियन कम्युनिटी स्टार्ट की इस गेम को खेलने में, वो स्मॉल कम्युनिटी थी जुराशियंस की, द पारसियों की। ठीक है, पारसियों की एक छोटी सी कम्युनिटी थी जो इस गेम को खेलना स्टार्ट की। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्ट नाइल। ये ऐसी क्यों थी? क्योंकि जो है ये जो कम्युनिटी ये पार्सियन की थी, ये जो कम्युनिटी जो है ट्रेड में काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब व्यवसाय में व्यापार करने में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी। तो इससे जो है ब्रिटिश का इनसे लेना देना, मतलब क्या, कांटेक्ट ज़्यादा था। और इनका जो रहन सहन खान पान था वो ब्रिटिश लोगों से काफ़ी प्रभावित था। इसलिए जो होता है ये पहली कम्युनिटी थी जो खेलना क्रिकेट स्टार्ट की। आइए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आप देख ही लिए, इन ट्रेड विथ फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्ट नाइल द पारसीज फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट। उन्होंने स्थापना की द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की इन बॉम्बे में 1848 में। पारसी क्लब आर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक टाटा एंड वाडीज। जो पारसीस क्लब थे, इनको फंडेड किया था, इनके सहयोग किया जाता था, स्पॉन्सर्ड किया था फारसी बिजनेसमैन, जो पारसी बिजनेसमैन थे, टाटा और वाडियज। अब द वाइट क्रिकेट इलीट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू इंथेस्टिक पारसिन। कहने का मतलब जो वाइट पीपल रहते थे इंडिया में, वो इन पारसियों को खेल में इंटरेस्ट जो था क्रिकेट में, इनकी कोई हेल्प नहीं करते थे इस खेल में, यानी कि कोई आर्थिक सहायता नहीं करते थे इनकी इस खेल में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, इनफैक्ट देयर आर क्वेरल बिटवीन बॉम्बे जिमखाना वाइट ओनली क्लब द पारसियन क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। अब जो होता है, इनफैक्ट वास्तव में एक झगड़ा था इन किसके बीच, ये बॉम्बे जिमखाना क्या था, ये वाइट लोग इसमें आकर रहे, वाइट ओनली क्लब था, और जो पारसी क्रिकेट यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क था, इसको लेकर झगड़ा था। किसके बीच? पारसियों के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच झगड़ा था। कोई पब्लिक पार्क था उसको यूज करने में, क्योंकि ये लोग जो क्या मतलब ये क्या बोलते हैं, वाइट पीपल जो थे, जो अंग्रेज लोग थे। अब ये जो गोल्फ नहीं होता है, पोलो खेल, गोल्फ नहीं, पोलो खेल, जो जैसे घोड़े से यूज किया, जैसे ये टट्टू जो घोड़े पे खेला जाता खेल, तो ये जो होता खेल खेलते समय उस पार्क को क्या करते थे, सरफेस को मतलब बेकार कर दिए थे उस खेल को खेलने में। तो इसके नाते जो होता था पारसियों और वाइट पीपल के बीच इस बीच को बात को लेकर झगड़ा होता था, क्योंकि जो वाइट पीपल थे वो जो पोलो खेल होता था, उस पोलो खेल जो होता था टट्टू घोड़े का यूज करके खेला जाता, तो इसकी वजह से पार्क बेकार हो गया था सरफेस उसकी। अब जो है द पारसीज कंप्लेन द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट। जो पारसी अब कंप्लेन किए कि जो पार्क है वो है क्रिकेट के लिए अनफिट है, बिकॉज पोलोज पानी जब बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। क्योंकि जो वाइट पीपल हैं, इनके जो घोड़े जो खेल खेलते हैं, इसको जो उसके सरफेस को डग कर दिए, खोद दिए हैं। अब जो है व्हेन इट बिकम क्लियर कि कॉलोनियल अथॉरिटी वाज प्रिजाइड इन द फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स। अब जो होता है, जो वाइट पीपल थे वो लोग अपने देश के लोगों को ही सफ़ेद कहने का मतलब सपोर्ट करते थे, अपने देश का सपोर्ट करते थे। जो अन्य लोग थे वाइट पीपल, जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ इंडिया में बसे थे, तो एक कंप्लेन लोग मतलब सुनते नहीं थे, अपने देश के लोगों का सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ, पारसी बुल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। जो पारसीज थे वो अपना जिमखाना बनाए क्रिकेट खेलने के लिए। द रिवॉल्वरी बिटवीन पारसिन एंड बॉम्बे जिमखाना हैड बीन एंडिंग फॉर दिस पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब जो होता है, जो पारसी और बॉम्बे जिमखाना के बीच जो ये प्रतिद्वंद चल रहा था, विवाद, वो हैप्पी एंडिंग हुई जब ये इंडियन क्रिकेट की वजह से। ए पारसी टीम बीट बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट एट 1889 में। जो पारसी टीम थी बॉम्बे जिमखाना को, जो वाइट पीपल थे, उनको पीटी यानी कि उनको हराई। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, कि 4 साल पहले ही उनको हराई। अब जो होता है, दैट वाज लकी टू हैव अमंग्स्ट इट अर्ली लीडर्स द ग्रेट पर्शियन स्टेट्समैन
एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या थे कि इट वाज ऑर्गेनाइजेशन जो थी लकी थी कि इनके बीच जो होता है एक इट्स अर्ली लीडर्स में सबसे उन नेताओं में एक पर्सियन कोई था, पारसी स्टेट्समैन इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। मॉडर्न क्रिकेट, जैसे उसके बाद शुरू करते हैं क्या है, देखिए इसके बारे में। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। जो मॉडर्न क्रिकेट होते हैं वो टेस्ट होता है, फिर वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम के बीच खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो प्लेयर फेमस हो गए, हु लिव्स ऑन द इन मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक। और जो क्रिकेटर फेमस जाते हैं वो लोग है पूरे दुनिया के दिमाग में चढ़ जाते हैं, उनको लोग याद करते हैं। और दो जो है प्लेड फॉर देयर कंट्री, और वो लोग जो अपने कंट्री के लिए खेले हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु आर द फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले क्रिकेट। जो इंडियन प्लेयर्स वो आज भी याद किए जाते, तो जो उस समय उनको फॉर्चुनेट इतने भाग्यशाली हैं कि जो उस टेस्ट क्रिकेट को खेले थे। जैसे सीके नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। सीके नायडू अपने समय के एक अच्छे बैट्समैन थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, यानी कि लोगों के बीच में रहते, कहने का मतलब लोग इन्हें याद करते थे। व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज लाइक पलवांकर विदल एंड पलवांकर बालो हैड बीन फॉरगेटन, जबकि जो उनके साथ जो खेलते थे सीके नायडू के साथ, ये दो नाम भूल गए हैं। इवन दो नायडू वॉज द पास्ट हिज क्रिकेट इन प्राइम, यद्यप जो नायडू अपने पास्ट हो गए, बीत गए हैं, उनका जो समय था खेलने का। व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग 1932 में, इन्होंने खेला था कब, ही प्लेड फॉर, वह इंडिया के लिए पहला टेस्ट मैच खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, जो शुरू हुआ था 1932 में। हिज प्लेस इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सेव्ड बिकॉज ही वाज द कंट्री फर्स्ट टेस्ट कप्तान, कि उनका जो हमारे क्रिकेट के इतिहास में उनका नाम इसलिए है क्योंकि जो है वो कंट्री के पहले टेस्ट कप्तान थे। इंडिया इंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, इंडिया जो है इंटर की वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में 1932 में, ए डिकेड एंड हाफ, यानी कि 15 वर्ष पहले इट बिकम एन इंडिपेंडेंस नेशन। जैसे स्वतंत्रता पाने से पहले इंडिया जो है टेस्ट क्रिकेट मैच में 15 वर्ष पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि स्वतंत्रता पाने से पहले ही 15 वर्ष पहले ही खेलना स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, वर्ल्ड के टेस्ट क्रिकेट में पहुंचना स्टार्ट हो गई इंडियन टीम। दिस वाज द पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वाज एट द टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब जैसे ब्रिटिश एम्पायर के अन्य पार्ट में जो होता खेल होते थे, तो ये लोग जाकर के हिस्सा लेते थे। नॉट सोवर्जियन नेशन, मतलब कोई स्वतंत्र देश इसमें नहीं होता था। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पहला जो टेस्ट खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल वाइट सेल्टर कॉलोनी, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो फिर भी वहाँ वाइट सेल्टर कॉलोनी थी, कहने का मतलब केवल गोरे लोग रहते थे। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरिबियन, उसी प्रकार कह रहा है कि कैरिबियन की छोटी कंट्रियाज टुगेदर मेकअप वेस्ट इंडीज टीम वाज ब्रिटिश कॉलोनीज थी टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, मैंने कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी ये चीज़ चलती रही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।